कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया। क्वेश्चन हमको ऐसा दिया हुआ है, लेट अ रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन, यानी कि ये जो x1 y1 x2 y2 ले हैं वो कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर n में से लेने हैं। बी डिफाइन अस x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2 इफ एंड ओनली इफ। ये तभी रिलेट करेगा जब ये कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, यानी कि x1 लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए, या फिर y1 लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, y2 होना चाहिए। कंसीडर द टू स्टेटमेंट, उसके लिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा, या फिर आर जो है वो ट्रांसिटिव होगा। दोनों में से क्या होता है उसके हिसाब से हमको आंसर लिखना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। डेटा ऐसा दिया हुआ है कि x1 y1 रिलेटेड टू किसके साथ है, x2 y2 के साथ। वो तभी रिलेट करेगा जब x1 लेस देन और इक्वल टू क्या हो, x2, या फिर y1 लेस देन और इक्वल टू क्या हो, y2, तभी वो एक दूसरे के साथ रिलेट करेगा। अब ये जो सभी एलिमेंट है वो किस में से लेने हैं, नेचुरल नंबर n में से हमको लेने हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट चीज पे, जो है रिफ्लेक्सिव। क्या है, रिफ्लेक्सिव। अभी रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन मतलब हुआ कि खुद का ही रिफ्लेक्शन। मान लो कि एक एलिमेंट ले लिया वन, वन बिलोंग्स टू आर, एन वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में से लेने हैं तो एन में से लिए। चलिए, तो वन खुद का ही रिफ्लेक्शन मतलब कौन से एलिमेंट आएंगे, वन वन रिलेटेड टू वन वन, तो वन इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं। यानी कि x1 क्या है, एक्स ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2, एंड y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2। ऐसे सभी एलिमेंट के लिए ये रिलेशन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि टू लोगे तो टू 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 आएंगे सभी जगह पे, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑलवेज सही होगा। उसके बाद आती है सेकेंड चीज, सिमेट्रिक। सेकेंड चीज क्या है, सिमेट्रिक। तो सबसे पहले जो सिमेट्रिक है वो क्या है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे रिलेशन हमको क्या दिया हुआ था कि x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2। तो अगर हम इसका उल्टा कर दे, यानी कि x2 y2 रिलेटेड टू x1 y1, वो भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता होना चाहिए। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल देखते हैं। हमने ले लिया वन वन एंड टू थ्री बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन में x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे देखिए x1 जो है वो क्या है, लेस देन x2 है, एंड y1 जो है वो क्या है, लेस देन y2 है। तो ये यहाँ तक सही है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन इसका अगर हम उल्टा कर दे तो वो भी सही होना चाहिए। चलिए इसका उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, टू थ्री एंड वन वन ऑल्सो आर में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। लेकिन यहाँ पे देखिए x1 क्या है, टू, तो वो बड़ा है किससे, x2 से। एंड यहाँ पे भी देखिए y1 जो है वो बड़ा है किससे, y2 से। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो हमको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं देगा। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे थर्ड एंड लास्ट मेथड पे, जो है किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में टोटल तीन पार्ट होते हैं। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या है वो पता होनी चाहिए सबसे पहले तो। अगर x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2 है, एंड x2 y2
रिलेटेड टू x3 y3 है, तो x1 y1 रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, x3 y3 होना चाहिए। समझ गए? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होगा। अब देखिए, हमने तो पहले दो जो सही है वो लिख लेते हैं, 2 4 एंड 3 3। सॉरी, 2 4 लेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 4 बड़ा है, 3 से यहाँ पे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 4 की जगह पे 4 की जगह पे यहाँ पे ले लेते हैं हम 1। तो क्या होगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ये रिलेशन सही है, कैसे कि x1 क्या है, जो है वो लेस देन क्या है, यहाँ पे वही लेना पड़ेगा 4, क्योंकि 4 लेंगे तो वो ओके 1 ही लेना पड़ेगा, छोटा हो जाएगा। x1 जो है वो x2 से क्या है, छोटा है। एंड y1 क्या है 1, तो वो भी क्या है y2 से छोटा है। अब दूसरा लेना है, जहां से स्टार्ट होता हो 3 3 से, एंड इसके लिए भी ये क्या हो, सही कंडीशन हो, ऐसा। तो यहाँ पे हम लेंगे ऐसी दो बड़ी वैल्यूज। मान लो कि हमने ले लिया 3 3, यहाँ पे लिया तो उससे ज्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ही x2 बड़ा होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम 4 एंड 5 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे ये सही है, ये हो जाएगा x2 y2 x3 y3। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x2 इज लेस देन x3 एंड y2 इज लेस देन y3। अब यहाँ पे अगर हम x1 y1 एंड x3 y3 को कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, 2 1 एंड 4 5। ये हो जाएगा x1 y1, ये है x3 y3। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x1 क्या होगा, x3 से कम होगा, एंड y1 जो है वो कम होगा y3 से। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर x1 जो है x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2 है, एंड x2 y2 रिलेटेड टू y3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 y1 ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई किसके साथ होगा, x3 y3 के साथ वो सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्री, तो सही है। तो फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू है स्टेटमेंट। सेकेंड वाला आर इज ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी ट्रू है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया